राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है कि थर्ड पार्टी या यू, आपके पर्सन का दिल किसकी तरफ है। ये चीज़ देखेंगे। जो लोग भी थर्ड पार्टी के साथ में डील कर रहे हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, लेस कॉन्टेक्ट सिचुएशन में जो लोग हैं वो देख सकते हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि आपके पार्टनर का कुछ ना कुछ कहीं चल रहा है, उस केस में भी देख सकते हो। तो ये रीडिंग टाइमलेस होगी और जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती हैं, तो आप सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हो, अदर जेंडर के लिए भी देख सकते हो। चलो जी, अपने पर्सन पे फोकस लेकर आओ और हम चेक करते हैं। अगर आप लोगों को पता है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है तो ही इस रीडिंग को देखिएगा। अगर नहीं है तो खाली पीली डाउट मत करना। अगर आपको शक है उन पे, आपको लगता है कि कोई ना कोई इनकी लाइफ में, तो नहीं है तो ज़बरदस्ती थर्ड पार्टी को अपने ऊपर लादने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलो राधा रानी यूनिवर्स, मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके दिल में कौन है, थर्ड पार्टी या मेरे व्यूवर्स। तो हम दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट कार्ड निकालेंगे। मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं उनके दिल में कौन है, थर्ड पार्टी, ये थर्ड पार्टी के कार्ड, ठीक है, या मेरे व्यूवर्स उनके दिल में कौन है। जहाँ पे कार्ड को क्लैरिफाई करने की ज़रूरत होगी हम क्लैरिफाई कर लेंगे, ठीक है जी। चलो पहले हम कार्ड को देख लेते हैं। रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, पेज ऑफ कॉइन, ठीक है, पेज ऑफ वेंट्स, और ये है अर्थ ऑफ कॉइन, एट ऑफ पेंटिकल, सॉरी 8 ऑफ कॉइन ही है वो कार्ड, 8 ऑफ कॉइन, 5 ऑफ कप्स और 5 ऑफ कॉइन, ओके, नाइट ऑफ कॉइन, ठीक है। मैं कुछ कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। यूनिवर्स मुझे बताएं 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, ले लेंगे, ऑलरेडी आया तो। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे क्यों आया है, यूनिवर्स क्लैरिफाई करें इस कार्ड को। ओके, 5 ऑफ कॉइन का कार्ड क्यों आया है, इसको क्लैरिफाई कर दें यूनिवर्स। ओके, देखो यहाँ पे मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, इन्होंने ना मतलब एक आपके साथ ना गेम किया था। ये आपको भी डेट कर रहे थे, साथ ही साथ थर्ड पार्टी में भी इन्वॉल्व हो गए थे। अब ये थर्ड पार्टी के साथ में पहले से इन्वॉल्व थे, ये भी हो सकता है। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपको डेट कर बाद में थर्ड पार्टी के पास चले गए, ठीक है। और आपके पार्टनर थोड़े से ना वो कहते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक इंसान का मन नहीं होता, मतलब किसी इंसान पे कोई इंसान ना स्थिर नहीं रह सकता, परमानेंट नहीं रह सकता। उसको नए 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 लोगों से मिलना, नए नए लोगों को डेट करना, या जैसे कहते हैं ना नई नई चीज़ें पसंद आना, उस तरह की आपके पार्टनर की एनर्जी दिख रही है। मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो वो हो सकते हैं, क्या कहते हैं, प्लेइंग कहते हैं, वॉटेवर जो भी हो, वो शब्द ही नहीं आ रहा, ठीक है, मतलब मन में है मुंह पे नहीं आ रहा। तो ये इंसान जो है ये एक पर टिकने वाले नहीं थे। आपके पार्टनर मल्टीपल लोगों के साथ रहने वाले हैं, ठीक है। तो इनको ना मतलब इन्होंने कोई पहले से ही आपको बहुत सीरियस नहीं लिया था, पहले से ही इन्होंने मतलब इनको जब तक रिलेशनशिप में या जब तक आपको डेट करने में, आपसे बात करने में मज़े आ रहे हैं तब तक ये रहेंगे, नहीं आ रहे तो कोई दूसरा पकड़ लेंगे अगर अच्छा लग गया कोई, तो ये उस तरह के हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऐसा दिख रहा है स्टार्टिंग में
आपके पार्टनर आपके साथ पहले तो खुश थे, ठीक है, जब इन्हें थर्ड पार्टी मिली तो इनको बड़ा मज़ा आया और बाद में इनको ऐसा लगने लगा कि थर्ड पार्टी इनको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दे रही है और थर्ड पार्टी ने मतलब इनको बहुत, जैसे ये खुद हैं जो किसी को सीरियस नहीं लेते, वैसे ही थर्ड पार्टी ने भी इनको नॉन सीरियस वाले में गिनती कर ली, ठीक है। जब इन्हें पता चला ना तो मतलब इनको भी बुरा लगा कि जो थर्ड पार्टी है वो भी, उनका भी चक्कर कहीं और किसी से चल रहा है, तो इन्होंने देख लिया। ऐसा कुछ यहाँ पे सिनेरियो दिख रहा है और ये इंसान अब उस बोझ तले दब गए हैं। जैसे जो थर्ड पार्टी जो है वो आपके पार्टनर से बहुत पैसे खर्च करवाते हैं, बहुत काम करवाते हैं, अपने खर्चे उठवा रहे हैं, तो उस तरह की लाइफ इनकी चल रही है, बट खुश नहीं है। पहले स्टार्टिंग में इनको बहुत मज़े आए, फिर बाद में इनको बर्डन लगने लगा वो, ठीक है। उसके बाद इनको ये लगा थर्ड पार्टी, मतलब आपके जो पार्टनर हैं थर्ड पार्टी से मिले उसके बाद की बात, ठीक है, तब इनको ये लगा कि इन्होंने आपके साथ गलत किया है, इसीलिए इनके साथ गलत हो रहा है। अब इनको बुरा लग रहा था कि इन्होंने आपके साथ चीटिंग करी, आपका दिल दुखाया, ठीक है, और आप वापस चले गए आप लोग, तो इनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी और अब इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया, जबकि थर्ड पार्टी के लिए छोड़ के गए थे तो थर्ड पार्टी भी उसी तरह की थी, जबकि ये आपके साथ ज़्यादा खुश थे। इन्होंने आपको पहले पहले बहुत सपने दिखाए थे कि आप इनकी पूरी दुनिया हो, ठीक है। इन्होंने आपको पहले से मिक्स सिग्नल दे दिए होंगे चीटिंग वाले कि ये आपके साथ चीट कर रहे हैं, आपको बोला भी होगा आपके फैमिली मेम्बर या फ्रेंड वगैरह ने, बट आपने ध्यान नहीं दिया या वॉटेवर जो भी था, ठीक है। बट यहाँ पे कहीं ना कहीं इंसान आपको स्टार्टिंग से ही एक हिंट देते हुए जा रहा था, बट आप लोग शायद इतने प्यार में और इतने प्रेम में घुस गए थे, डूब गए थे कि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा था। आपको बहुत लोगों ने अवेयर करा होगा जो आपके आसपास होंगे, तो आपको लगा होगा लोग जेलस होते हैं भाई, इसलिए आपको लगा होगा कि नहीं लोगों की लाइफ में कुछ नहीं है तो इसलिए आ गए हैं मुझे ज्ञान देने, तो आपने उस तरह से लिया इस रिश्ते को, ठीक है। बट ये व्यक्ति ने आपको पहले दुनिया बताया, लुल्लू चुप्पू में रखा और फिर बाद में इन्होंने रफू चक्कर हो गए, ठीक है। तो ये इंसान कोई खास आपके साथ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए नहीं आए थे, ये एक अपना टाइम काटने आए थे, जब तक इनको आपकी नीड थी, जब तक आप इनके काम में काम आ रहे थे, आपने बहुत इनकी हेल्प करी है वगैरह वगैरह चीज़ें दिख रही हैं, ठीक है। जैसे करियर वाइज या फाइनेंस के अकॉर्डिंग भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जितनी ज़्यादा आपने हेल्प करी है उतना ही ज़्यादा थर्ड पार्टी इनको लूट रही है। तो अब इनको समझ में आया है कि भाई जो पहले वाला जो इंसान था वो ज़्यादा बेटर था इससे, क्योंकि इनके अंदर इमोशनल टच तो है ही नहीं, आपके अंदर था। तो अब ये इंसान को आपकी याद आ रही है, अभी आप में इंटरेस्टेड है, अभी आपकी कदर कर रहे हैं, अब इनको बुरा लग रहा है, ठीक है। अगर मैं राशियों की बात करूं यहाँ पर, ठीक है, सो यहाँ पे वाटर साइन दिख रहा है मुझे, वैसे तो सारे साइन मौजूद हैं यहाँ पर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, ओके, एयर एलिमेंट भी है, जिमिनाई, लिब्रा, इक्वेरियस, ठीक है, मिथुन, तुला, कुंभ, सारी राशियाँ अवेलेबल यहाँ पर दिख रही हैं, ठीक है। खाली फायर साइन नहीं है यहाँ पे, वो यहाँ पर है धनु, मेष, सिंह, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ठीक है। सो वो चीज़ दिख रही है। अब हम थोड़ा सा और चेक करेंगे, क्या ये इंसान आपके पास वापस आएंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे, ये चीज़ हम चेक करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं, क्या वो मेरे व्यूवर्स से माफ़ी मांगेंगे, इनको अपनी गलती का एहसास है, क्या ये माफ़ी मांगेंगे। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से माफ़ी मांगेंगे, मुझे बताएं। एस ऑफ क्वीन, बिल्कुल आएंगे। अब इनको शर्म आ रही है, किस मुँह से आए, दिसन आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, एक आध महीने में आएंगे, हिम्मत जुटा रहे हैं बट आएंगे ज़रूर।
अब आपकी मर्जी है, आपको इनको एक्सेप्ट करना है या जो भी करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। ये इंसान आएंगे बट इनको शर्म आ रही है कि अगर मैं जाऊँगा तो मुँह की खाऊंगा या बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो जाएगी, इंसल्ट हो जाएगी। अब जो भी हो, लड़का लड़की जो भी हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। तो इस इंसान को आना है, माफ़ी मांगना है, और ये माफ़ी के साथ साथ चाहते हैं कि रिश्ता जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाए, ठीक है। तो वो आपके ऊपर है भाई, आपको रिश्ता स्टार्ट करना है, तोड़ना है, जो भी करना है वो आपके ऊपर है। बट ये इंसान आपके साथ, इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आपके साथ ही जो खुशी थी ना वो कहीं नहीं मिल रही है, ठीक है। क्योंकि 10 सन का कार्ड यहाँ पे आ चुका है ऑलरेडी। ये आपसे, आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, आपके बारे में ज़्यादा सोचने लगे हैं, अब ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और ये इंसान हिम्मत जुटा रहे हैं आपसे बात करने की, या हो सकता है आपके पास मैसेज आया भी हो 1-2 महीने पहले, क्योंकि ये ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है कि कोई रिसेंटली रिलेशनशिप में टूटा है। बहुत सारे लोगों की रिसेंटली हुआ होगा, बट कुछ लोगों की लाइफ में ये 2-4 महीने पहले ये हो चुका है घटित, ठीक है। या पहले भी आए होंगे किसी न किसी बहाने से, या किसी फ्रेंड के थ्रू, या कुछ ऐसा कर सकते हैं ये, क्योंकि इनको पता है सामने से बात करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप नहीं करोगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है, बट नहीं आए हैं तो आएंगे। अब हम थोड़ा गाइडेंस ले लेते हैं, इस रिश्ते के लिए क्या करना सही रहेगा आप लोगों के लिए, है ना। एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इनके रिलेशनशिप के लिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दें इनके रिलेशनशिप से रिलेटेड। ओके, यहाँ पर यूनिवर्स और एंजल्स आपको ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे पहले आपको ना पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन, कि ये व्यक्ति जो आ रहा है इसकी क्या इंटेंशन है। ये माफ़ी मांगने अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, अभी फिर से कोई चालाकी तो नहीं करने वाला, या हो सकता है माफ़ी आप कर दो, बहुत सारे लोग हो सकते हैं माफ़ कर दें और दोबारा एक्सेप्ट कर ले, जो बहुत ज़्यादा प्यार में होंगे तो वो कर ही देंगे। तो यहाँ पे आपको ये बोल रहे जा रहा है कि आँख बंद करके या वो सब करके नहीं करना है, प्यार में अंधे होके बह जाना नहीं है। यहाँ पे पहले आपको पता लगाना होगा कि इस इंसान की इंटेंशन क्या है, इन्फॉर्मेशन लेनी होगी, इसका मकसद क्या है, कुछ टाइम ले लेना, ऐसा नहीं है कि एकदम से चले जाना, ठीक है। अगर आप लोग एक्सेप्ट करने के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पे इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा कंपेयर किया और बॉटम में नो आया है, यानी कि इस रिश्ते से आपको हटना है, इस रिश्ते का इधर ही एंड था, ठीक है। इस रिश्ते में आपको ज़्यादा अब घुसना नहीं है, ये चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। तो इस इंसान ने अगर आपको इतना ज़्यादा कंपेयर किया है और इतनी सारी, मतलब क्या बोले, छोड़ो, एनीवेज आपके ऊपर है। सो यहाँ पर आपको गाइडेंस ही मिल गई है। सो ये थी रीडिंग। अगर रीडिंग अच्छी लगी हो, थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिली हो, तो रीडिंग को लाइक, शेयर और कमेंट करके बताना कैसी लगी है रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।